ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज मैं आप लोगों के साथ और एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये मिरेकल स्टोरी मेरी एक भाभी की है। हालाँकि हमारी रिलेशन जो है वो ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो जिनके साथ हमारी कोई ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग किसी अपनों से कम नहीं है। कभी-कभी अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन कुछ पराए भी अपने हो जाते हैं। तो इसी तरह की एक रिलेशन है मेरे एक भाभी के साथ, और वो तो ऐसे राजस्थान की है, मारवाड़ी है, लेकिन बहुत सालों से वो अभी यहाँ पे है, असम में है, गुवाहाटी में। सो उन लोगों का कपड़ों का बिजनेस है। सो इस वजह से मेरा आना जाना बहुत बढ़ गया था। आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो उसी टाइम पे एक्चुअली मुझे उन्होंने उन भाभी ने मुझे कहा था कि अनामिका, तुम साईं बाबा के बारे में जानते हो, साईं बाबा बहुत ही मिरेकल है। तब मैं साईं बाबा को एक्चुअली पूजा नहीं करती थी उस टाइम पे, लेकिन बहुत सारी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी उस टाइम पे। सो मैं उस टाइम पे सिर्फ सुनती थी, क्योंकि उनके जब दुकान में मैं जाती थी तो कपड़ों के अलावा भी उनके दुकान पे बहुत अच्छी तरह से साईं बाबा की मूर्ति है, और अन्य देव-देवी की भी मूर्ति होती है। लेकिन साईं बाबा को देखते हुए मैं बोलती थी कि हाँ, आप साईं बाबा को पूजते हैं। तो उसी टाइम पे उन्होंने बहुत सारी स्टोरी, मिरेकल स्टोरी मुझे बताई थी। तो इस तरह से गई, तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि उनका बेटा है। जब उनका बेटा 2 या 3 साल का था, तब वो छत से गिर गया था नीचे। और जब वो नीचे गिर गया था, तो उसी टाइम पे वो लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि जब छत से कोई बच्चा गिर जाता है तो बहुत लकीली बच जाते हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि उनके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ वो रोया था, और कुछ भी नहीं हुआ था। उनका पैर ठीक था, हाथ भी ठीक-ठाक है, दाँत भी सब ठीक-ठाक, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग भी शॉक्ड हो गए, और जब मुझे उन्होंने बताया था भाभी ने, तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक छत, हाँ, बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, लेकिन फिर भी ना बच्चे अगर बिस्तर से भी गिर जाए तो भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो इतने डिस्टेंस में अगर गिर जाए तो बहुत चौंकाने वाली बात है। तो मैं भी जब सुनी थी तो मुझे भी बहुत शॉक हुआ था। और मैंने उस टाइम पे कहा था कि दीदी आप ना एक काम करो, अभी भी डॉक्टर के पास जाओ और दिखाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तो वो 7 साल 8 साल का हो गया है, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईश्वर ने कृपा ही किया है अनामिका, सो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। और ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों ही जाऊँ? तो बात भी ठीक है, लेकिन मुझे छुपा था वो बात कि इस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। मेबी अंदर-अंदर कुछ हो भी सकता है। लेकिन भाभी ने भी कहा था कि ऐसा कुछ अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिस वज़ह से हम लोग डॉक्टर के पास इस टाइम पे जाएँ। अगर कोई सिम्पटम दिखे, तो डॉक्टर के पास जाना एक अलग बात होती है। तो मैंने भी उस बात को भूल गई, और वो भी भूल गए। तो लास्ट ईयर की भी बात है, 2020-21 की बात है। तब क्या हुआ था, सडनली उनके बेटे को थोड़ा-सा पैर में सूजन आ गया था, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया था। तो उस टाइम पे ऐसे ही घर में ही ठीक-ठाक हो गया था, लेकिन धीरे-धीरे वो चलने के लिए प्रॉब्लम फ़ील करता था। तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास इमीडिएट गए। तो डॉक्टर के पास जब वो गए, तो जो पुराना हिस्ट्री था वो सब सामने आ गया था कि ऐसा क्यों हुआ है सडनली, क्यों, तो उस तरह से प्रॉब्लम सब दिखा। तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा धीरे-धीरे पैरालिसिस की ओर जाने लगा था। वो चल भी नहीं पा रहा था धीरे-धीरे। सो उस टाइम पे बहुत एक डरने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह से अगर नहीं ठीक हो पाएगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा।
तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे थेरेपी भी स्टार्ट हो गए थे, बहुत कुछ हुआ था। करीबन 1 साल तो लग ही गया था, क्योंकि हर रोज़ मेडिसिन खाना और हॉस्पिटल जाना, ये वो वही बात डॉक्टर ने कहा था जब वो छोटा था। उस टाइम पे जब वो छत से गिर गया था, उसी टाइम पे उसका जो प्रॉब्लम हुआ था, उसी टाइम पे नर्व के में भी होगा, वो इस तरह से हुआ था, जिस वजह से वो प्रॉब्लम दिखाई दिया है। तो मुझे भी लगा था, क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी थी, भाभी ने कहा था, तो मुझे भी लगा था कि मे बी इन फ्यूचर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर ना आए। लेकिन अनलकीली ये हो ही गया था। लेकिन बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन कुछ ऐसे फ़ायदा नहीं हुआ था। तब वो रोज़ साईं बाबा के मंदिर जाने लगी थी, और रोज़ वो उडी लेके आती थी। आने के बाद 6 मंथ रोज़ वो पेड़ पे अच्छी तरह से लगाते थे, उसको थोड़ा-बहुत खिलाते भी थे। इस तरह से रोज़ किया करते थे, रोज़ बाबा का चाय चटट पाठ अपने बेटे के सामने करते थे। रोज़ कष्ट निवारण जाप भी करते थे, बाबा के 11 वचन, वो सब वो कंटिन्यूअसली अपने बेटे के सामने किया करते थे, रोज़ दूध पिलाते थे। तो एक एक मानो कि एक तपस्या की तरह लिया था भाभी ने, और उस तपस्या को ईश्वर ने सुन लिया है, जिस वज़ह से अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने हाल ही में मिला था, तो अच्छा लगा कि वो अभी चल फिर सकते हैं, स्कूल भी गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, मेडिकल इस तरह से होते हैं। और भाभी हमेशा कहती थी कि जब डॉक्टर ने भी कहा था कि मे बी इन फ्यूचर में क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, ये पता नहीं है। चल भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो अगर ये बात एक माँ को सुननी पड़ती है, तो कैसा फ़ील होता है, ये तो हर एक माँ को पता ही है। उसी टाइम पे ही भाभी ने प्रण लिया था कि मैं रोज़ बाबा की चाय चर्चा करूँगी, मैं बाबा के 11 वचन सुनाऊँगी अपनी बेटी को। वो खुद भी पढ़ता था, वो खुद भी बाबा की जाप सुनते थे बैठ-बैठ के हेडफ़ोन लगा के, और अच्छी तरह से बाबा का जाप गाते थे, और उदी का पानी सारा कुछ किया था। जब तब जाके उनका बेटा ठीक-ठाक हुआ, और अभी एकदम फिट एंड फाइन है। अभी भी थोड़ा-थोड़ा तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो जो चल नहीं पा रहा था, उस प्रॉब्लम से अभी अ, चल पा रहा है अच्छी तरह से। दौड़ तो नहीं बोल सकती, लेकिन चल सकता है अच्छी तरह से। और जब आने वाला समय होगा, उस टाइम पे मे बी और अच्छी तरह से चल पाए। तो वही मैं भगवान से भी प्रे करती हूँ। और अच्छा लगता है जब आँखों के सामने इस तरह की मिरेकल होती है, क्योंकि जब से वो साईं बाबा की उदी बाबा की जो जाप है, बाबा की जो चाय चर्चा पाठ है, वो कंटिन्यूअसली करने लगी थी, तब से ही उनका रिकवरी हो गया था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। सो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रहा है बहुत दिनों से, तो मेडिसिन के साथ-साथ भी आप लोग इस तरह की थोड़ा बहुत पूजा जाप भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हो, जैसे कि अभी तो साईं चैप्टर का पाठ ही किया था उन्होंने, साईं बाबा का वचन लिया था, सो बहुत सारा कुछ किया था। तो इस तरह से अगर आप एक कंटिन्यूअसली करेंगे, तो डेफिनिटली एक मिरेकल तो होता ही है। ये मैंने खुद से देखा है, मेरे आँखों के सामने ही ये सब हुआ था। लेकिन मैंने स्टोरी इसीलिए नहीं बनाया था, क्योंकि तब इतना इतना ठीक-ठाक नहीं हुआ था। मुझे लगा कि और कुछ दिन जाए, एकदम प्रॉपर चलने लगे, तभी एक वीडियो बनाऊँ। सो इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है, मेडिकल हुआ है। यही है हमारी बाबा, जो सबकी सुनते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन सुनते सबकी है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।